तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 के साइंस के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाइट एंड ह्यूमन आई। तो चलिए ये जो हमारा चैप्टर है इसको हम स्टार्ट करते हैं, लाइट एंड ह्यूमन आई। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा वीडियो होने जा रहा है ये हमारा लाइट एंड ह्यूमन आई का पार्ट 2 होने जा रहा है। तो सबसे पहले अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 आप जाके देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 में जो बेसिक चीज होते हैं वो मैं आपको समझाया हूँ। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बानिज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे सैनिक स्कूल से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। तो चलिए हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में दोनों में अंतर होता है। एल यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। अब ये क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट रे एज इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मैं आपको बता दूं कि लाइट रे जो है वो एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके जो पाथ होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब ये कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कभी भी आप एक क्या लीजिएगा, एक प्रिज्म लीजिएगा या आप एक वाटर जार लीजिएगा। तो उससे अगर आप रे ऑफ लाइट अगर पास करवाइएगा तो क्या होगा, ये जो रे ऑफ लाइट जो है वो यहाँ तक ठीक आ जाएगा, फिर इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये जो रे ऑफ लाइट है वो हमारा थोड़ा मुड़ जाता है। मतलब कि ये जो पाथ देख रहे हैं, ये जो पाथ है ये इसका ओरिजिनल पाथ होना चाहिए, ओरिजिनल पाथ जो है ये होना चाहिए। लेकिन ये जो ओरिजिनल पाथ जो होते हैं वो क्या होता है, चेंज हो गए, हमारा ये हो जाता है। मतलब कि तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। तो आगे का हमारा पॉइंट क्या है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो सबसे पहले रेयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं कि ये रेयर और डेंसर क्या होता है। तो कोई भी चीज अगर भारी है, कोई भी चीज अगर भारी है, मतलब कि कोई भी चीज अगर भारी है या मॉलिक्यूल्स जो है वो उसमें ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं डेंसर। ये डेंसर हो गया। मैं डेंसर का भी आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये एक जार है, तो इस जार में अगर मैं क्या करूँ, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रख दूं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, तो ये हमारे क्या हो गए, डेंसर मीडियम और रेयर। अब रेयर मीडियम क्या होता है, तो मान लीजिए एक जार है, सेम जार है, और इसमें हम 2 या 3 ऑब्जेक्ट रख दे, मॉलिक्यूल्स रख दे, तो ये हमारे क्या हो गए, ये जो हो गए वो हमारे डेंसर हो गए, सॉरी रेयर हो गया। मतलब कि कम मॉलिक्यूल्स वाले हमारे रेयर और ज्यादा मॉलिक्यूल्स वाले हमारे डेंसर। तो हमारा बोल है कि अगर रे ऑफ लाइट जो हमारा वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो उसके जो रे ऑफ लाइट जो होते हैं वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाते हैं। अब ये क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो मीडियम है, देखिए इसके ऊपर वाला मीडियम हमारा एयर है और नीचे वाले मीडियम जो है वो हमारे क्या है, वाटर है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो मीडियम है, एयर क्या होता है, एयर जो है वो हमारे रेयर मीडियम होते हैं, और वाटर हमारा लिक्विड है, तो आपको मालूम है कि जो हमारा वो डेंसर मीडियम है। तो अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है हमारा रे ऑफ लाइट, मतलब कि पास हो रहा है, तो ये जो है हमारा वो क्या हो रहा है, नॉर्मल की तरफ ये जो है वो इसका झुकाव हो जाता है। मतलब कि ये जो रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट आपको नॉर्मल की तरफ जाते हुए दिखेगा। वहीं पे अगर हम इसका अपोजिट कर दें, अपोजिट में अगर मैं इसका कर देता हूँ, सॉरी, अगर यहाँ पे देखिए ये वाटर क्या हो गया, हमारा डेंसर मीडियम है, ओहो, तो वाटर जो है वो हमारा डेंसर मीडियम है। मतलब कि वाटर लिक्विड का मॉलिक्यूल से ज्यादा होता है और गैस का मॉलिक्यूल जो है वो कम होता है। तो वाटर जो है वो हमारा डेंसर मीडियम है, और ये जो एयर है वो हमारा रेयर मीडियम है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा वो डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रे ऑफ लाइट है वो हमारा नॉर्मल से अलग भागने का कोशिश करता है। क्या करता है, नॉर्मल से अलग भागने का कोशिश करता है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो था वो हमारा क्या था, रेयर से ये जो है हमारा वो डेंसर की तरफ जा रहा था, रेयर से डेंसर की तरफ, और दूसरा जो है हमारा वो डेंसर से क्या हो रहा है, रेयर की तरफ जा रहा है। मतलब कि पहला जो है वो छोट कम मॉलिक्यूल्स से ज्यादा मॉलिक्यूल्स वाले की तरफ जा रहा है, तो ये नॉर्मल की तरफ जाएगा। और अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स से कम मॉलिक्यूल्स की तरफ जाएगा तो ये नॉर्मल से दूर भागने का काम करेगा। तो ये जो भी पॉइंट मैं आपको समझाया हूँ ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अगर समझ में भी नहीं आया तो आपको क्या करना है, इसको बार बार रिवाइज करना है। क्या करना है, आपको बार बार रिवाइज करना है।
तो अब मैं आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कुछ एग्जांपल बता देता हूं। तो डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे एग्जांपल हैं, कुछ ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जो हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होते हैं, जैसे में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इन क्लियर स्काई। तो मैं आपको बता दूं, जो आप तारे को टिमटिमाते हुए देखते हैं वो किस कारणवश देखते हैं, वो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण देख पाते हैं। अब ये कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, वो बहुत सारे लेयर से बना हुआ है। बहुत सारे लेयर से क्या हो है, ये जो हमारा है वो बना हुआ है। अब क्या होता है, हमारा जो मान लीजिए ये जो स्टार का लाइट होता है वो एक एक लेयर से दूसरे लेयर में जाता है और दूसरे लेयर से ये तीसरे लेयर में जाता है। और जरूरी नहीं है कि ये सारे लेयर का जो भी डेंसिटी है वो समान है, मतलब कि किसी का डेंसिटी कम होगा, किसी का डेंसिटी ज्यादा होगा। तो इसी कारणवश ये जो हमें तारे हैं, ये हमारे जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखते हैं। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, एक सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल जो है हमारा वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। देखिए, जब भी आप किसी ग्लास में अगर आप पेंसिल रखिएगा तो पेंसिल जो है वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, सीधा पेंसिल आपको नहीं दिखेगा। इसका जो इमेज है वो थोड़ा सा हट जाता है, मतलब कि अलग हो जाता है। ये क्यों हो पाता है, तो ये जो होता है हमारा वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे मैं आपको पीछे समझाया था कि एयर एक हमारा अलग मीडियम है और वाटर जो है वो हमारा एक अलग मीडियम है। एयर क्या है, एयर जो है हमारा वो रेयर मीडियम है और ये जो हमारा वो डेंसर मीडियम है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हमारा रे ऑफ लाइट जा रहा है, तो ये क्या हो जाता है, ये जो है वो हट जाते हैं, मतलब कि पाथ चेंज हो जाता है। सेम चीज मैं यहाँ पे आपको पढ़ाया था कि मतलब कि ये जो जाते हैं तो इनको जाना ऐसे चाहिए, लेकिन पाथ जो है वो इनका चेंज हो जाता है। तो ये क्या हुआ, ये जो है हमारा वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल हुआ। अगला हमारा पूल ऑफ वाटर अपीयर टू बी लेस डीपर देन इट इज एक्चुअली इज। तो कभी भी आप अगर स्विमिंग पूल में जाइएगा तो आपको दिखेगा कि स्विमिंग पूल का जो गहराई है वो बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन स्विमिंग पूल का गहराई जो होता है वो बहुत ही ज्यादा रहता है। और ये क्यों होता है, ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही होता है। और कैमरा लेंसेज भी हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण यूज होते हैं और ग्लासेस भी जो है वो हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण यूज होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस एग्जाम्पल से क्या कर सकते हैं आप, ये जो मैं आपको एग्जाम्पल बताया, इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारा क्या होता है। मतलब कि एक रे हमारा गया मान लीजिए ऐसे, और फिर जो है इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, ये हमारा थोड़ा सा अपने पाथ से भटक जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब हम जान लेते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है वो देख लेते हैं। तो व्हेन व्हाइट लाइट पास थ्रू प्रिज्म ग्लास इट स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर। तो देखिए, जब भी आप एक प्रिज्म ग्लास लीजिएगा, प्रिज्म आप लीजिएगा और उससे अगर आप एक व्हाइट लाइट अगर पास कराइएगा तो क्या होता है, ये जो हमारा व्हाइट लाइट जो है वो 7 डिफरेंट कलर में चेंज हो जाता है। 7 डिफरेंट कलर में चेंज हो जाता है। और ये 7 डिफरेंट कलर क्या होते हैं, रेड होते हैं, ऑरेंज होते हैं, येलो होते हैं, ग्रीन होते हैं, ब्लू होते हैं और ये वायलेट होते हैं और इंडिगो होते हैं। तो ये जो 7 कलर है इसके आपको क्या करना है, आपको ये 7 कलर आपको याद करना है, कर लेना है। आप इसको कैसे याद कीजिएगा, तो विवजियोर फार्मूला से आप इसको याद कर लेना है। तो व्हाइट लाइट हमारा जा रहा है और प्रिज्म से जाने के बाद ये हमारा 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे आपको एक चीज आपको समझना चाहिए कि ये जो व्हाइट लाइट है ये हमारा किस चीज से बना हुआ है, मेड ऑफ 7 लाइट से बना हुआ है। 7 कलर के लाइट से जो है वो हमारा व्हाइट लाइट बना हुआ है। ये आपको यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। अब हम जान लेते हैं कि आपको मैं क्या करता हूँ, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का कुछ एग्जांपल देता हूँ। तो अब मैं आपको क्या करता हूँ, अब मैं आपको डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ा देता हूँ, मतलब कि उसका एग्जांपल दे देता हूँ। डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं। तो देखिए, रेनबो फॉर्मेशन। तो आप जो आसमान में रेनबो देखते हैं, ये जो आप रेनबो देखते हैं बारिश के समय, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट के ही कारण होता है। क्यों, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं और उस वाटर ड्रॉपलेट से क्या होते हैं, सनलाइट पास होते हैं। और ये जो वाटर ड्रॉपलेट है वो हमारा एक तरह से प्रिज्म का काम करता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा वो प्रिज्म का काम करता है, एक ये हमारा नेचुरल प्रिज्म का काम करता है। तो एक सनलाइट व्हाइट लाइट हमारा गया प्रिज्म से और फिर ये जो है हमारा वो 7 डिफरेंट कलर में आ रहा है। 7 डिफरेंट कलर में जो है ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट लाइट, और जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है, जिसके कारण हमें रेनबो देखने को मिलता है। तो ये एग्जाम्पल जो मैं आपको बताया हूँ, ये आपको सारे एग्जाम्पल आपके ध्यान में रखने। तो रेनबो हमारा किस चीज के कारण होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण होता है। अब अगला हमारा
poured on water will show different color। तो देखिए अगर आपको वाटर पे अगर पेट्रोल आप डालते हैं तो देखिएगा कि उसका जो कलर है वो डिफरेंट कलर हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए प्रिज्म स्प्लिट द लाइट इनटू डिफरेंट कलर। मैं आपको प्रिज्म का एग्जांपल बता दिया कि प्रिज्म से अगर आप लाइट पास कराइएगा व्हाइट लाइट तो ये 7 डिफरेंट कलर में हमारा चेंज हो जाएगा। अगला हमारा डिस्पर्सन ऑफ कलर इन सोप बबल्स। तो कभी भी अगर आप बबल्स क्या होता है, बुलबुला अगर आप देखते होंगे तो बुलबुला जो होता है वो आपको उसमें डिफरेंट कलर देखने को मिलेगा। डिस्पर्सन ऑफ कलर ऑन सीडी। तो इस एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं। तो देखिए जब भी सीडी पे ये जो सीडी है ये क्या है, ये सीडी, तो सीडी पे हमारा लाइट पड़ता है तो देखिएगा कि ये जो सीडी है वो सेम टू सेम रेनबो की तरह इसका कलर चेंज होने लगता है। तो ये हमारा किस चीज के कारण होता है, ये हमारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण ही चेंज होता है। अब आगे है हमारा डिस्पर्सन कुड बी सीन फ्रॉम प्लास्टिक स्केल। तो आपके पास स्केल होगा, अगर आप उस स्केल को अगर बाहर धूप में रखिएगा तो देखिएगा कि स्केल के कारण जो शैडो बन रहा है वो हमारा क्या होगा, डिफरेंट कलर का होगा। क्या होगा, वो हमारा डिफरेंट कलर का होगा। और ये हमारा डिफरेंट कलर का किस कारण वश होता है, तो ये होता है हमारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण। तो ये जो सारा चीज है ये आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है, मैं आपको एग्जांपल भी बता दिया। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो ह्यूमन आई। तो हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे और कुछ प्रॉब्लम जो लोग को फेस करना पड़ता है ह्यूमन आई के प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन आई है कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलियरली मसल्स, आईलेंस। तो मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन आई में जो मेनली पार्ट होते हैं कॉर्निया होते हैं, आइरिस होते हैं, प्यूपिल होते हैं, मसल्स होते हैं और आईलेंस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये कॉर्निया क्या होता है। इट इज ए ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रंट ऑफ आई। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि ये जो है वो एक ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन है। ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन, ट्रांसपेरेंट मतलब कि इससे सारा लाइट जो है वो पास हो चुका है, लाइट इनटू द आइट थ्रू दिस मेम्ब्रेन। तो ये एक मेम्ब्रेन है ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जिसके द्वारा जो है वो लाइट इंटर करता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो पार्ट देख रहे हैं, मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, हरा करने का कोशिश कर देता हूँ, सॉरी पीला। अब ये जो पीला वाला पार्ट आप देख रहे हैं आई के, ये जो पीला वाला पार्ट है ये हमारा क्या है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये हमारा कॉर्निया है। कॉर्निया क्या है, ये एक मेम्ब्रेन है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जिसके द्वारा जो है वो क्या होता है, जो भी लाइट पास करना है वो हमारा पास होता है। आगे हम जान लेते हैं आइरिस क्या होता है। इट इज ए डार्क मसल्स डायफ्राम बिटवीन कॉर्निया एंड द लेंस, इट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये आइरिस क्या होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जो पार्ट देख रहे हैं ये वाला पार्ट, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको कलर चेंज करके बता देता हूँ। देखिए ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं जिसको मैं अभी लाल किया हूं, तो ये हमारा क्या होगा, ये जो पार्ट है ये हमारा आइरिस है। आइरिस क्या करता है कि अगर मान लीजिए अगर हमें हमारे आंख में कितना रोशनी जाना चाहिए, कितना लाइट जाना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है, तो ये जो है वो आइरिस डिसाइड करता है। अगर ज्यादा लाइट जाना है तो ये जो आइरिस है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। क्या होगा, ये जो है ऊपर चला जाएगा, मतलब कि पाथ जो है वो खोल देगा। अगर लाइट नहीं जाने देना है तो ये कंप्रेस हो जाएगा, मतलब कि ये जो है वो थोड़ा सा बंद टाइप का हो जाएगा। तो ये आपको मालूम चल गया कि आइरिस क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। तो मैं आपको बता दूं कि आइरिस जो होता है वो क्या करता है, वो कभी ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है और कभी कम एक्सपेंड होता है। ये आपको समझ में आ गया। और प्यूपिल से कितना लाइट पास होना है ये हमें बताता है। चलिए आइरिस आपको समझ में आ गया कि आइरिस क्या होता है। अब हम जान लेते हैं कि प्यूपिल क्या होता है। इट इज ए स्मॉल होल बिटवीन आइरिस थ्रू विच लाइट इंटर। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्यूपिल है। और प्यूपिल से क्या होता है, लाइट जो है वो हमारा पास होता है। तो प्यूपिल आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब हम देख लेते हैं कि आई लेंस। अब आई लेंस क्या होता है, तो इट इज अ कन्वेक्स लेंस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट को आपको ध्यान रखने हैं तो रखने, मैं यहाँ पे स्टार मार्क्स दे रहा हूं, मतलब कि ये जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए आपसे पूछा जाएगा कि आई लेंस जो है वो हमारा कौन टाइप का लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। तो आपको बताना है कि ये जो है ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसे होता है, कुछ इस टाइप का जो होता है वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो आपको ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट जो जिसको मैं अभी कलर कर रहा हूँ, ये हमारा क्या हुआ, ये जो पार्ट है वो हमारा आई लेंस हुआ। क्या है, ये हमारा स्पेरिकल शेप का है और साथ ही साथ ये जो है वो एक ट्रांसपेरेंट जेली से बना हुआ रहता है। अब आगे का हमारा जो लास्ट पॉइंट है रेटिना। रेटिना इज अ स्क्रीन इन विच इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लास्ट वाला पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो पार्ट है जिसको मैं अभी देखिए, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेटिना। और रेटिना क्या है, रेटिना जो है वो एक स्क्रीन है। स्क्रीन होता है किसी भी, मतलब कि इमेज फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए, स्क्रीन चाहिए। तो रेटिना जो है वो एक स्क्रीन है जहां पे क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। और आगे का हमारा पॉइंट है आई लेंस प्रोड्यूस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है बहुत ही। जो भी पॉइंट मैं अगर आपको बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो आई लेंस जो हमारा इमेज प्रोड्यूस करता है वो रियल इमेज होता है और साथ ही साथ इन्वर्टेड इमेज होता है, मतलब कि उल्टा इमेज होता है। तो जब भी आप किसी पेड़ को देखते हैं, मतलब मान लीजिए अगर आप यहाँ पे अगर कोई आदमी खड़ा है, ये मान लीजिए आदमी खड़ा है, तो स्क्रीन पे ये जो है, स्क्रीन पे जो है ये आदमी उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। अब लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा, तो ये जो पेड़ है या कोई भी व्यक्ति है वो हमें सीधा क्यों दिखाई देता है। तो ये जो भी इमेज बना है हमारा वो ऑप्टिक नर्व से पार होता है और फिर ब्रेन जो है वो इसको क्या कर देता है, सीधा कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस जो हमारा इमेज बनाता है वो रियल बनाता है। रियल इमेज क्या होता है, जिसको हम स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं। और वर्चुअल इमेज जिसको हम स्क्रीन पे नहीं उतार सकते, जैसे मैं आपको मिरर बताया था। तो रियल इमेज को हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं लेकिन वर्चुअल को नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये हमारा जो इमेज रहता है वो रियल इमेज रहता है, रियल इमेज रहता है और साथ ही साथ इन्वर्टेड रहता है, मतलब कि उल्टा रहता है। तो ये जो सारा चीज है ये आपको दिमाग में रखना है। तो आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन सा लेंस हमारा होता है, स्क्रीन कौन सा होता है, किस टाइप का इमेज फॉर्म होता है, कैसा इमेज फॉर्म होता है। अब हम जान लेते हैं कि देखिए, अब हम कुछ बीमारी जो आंख से रिलेटेड होते हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। तो पहला जो हमारा डिजीज है वो है हमारा माइओपिया और दूसरा है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। अब ये हमारा क्या होता है वो देख लेते हैं। तो माइओपिया क्या होता है, माइओपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर। तो मैं आपको बता दूं कि माइओपिया एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसमें एक व्यक्ति जो होता है वो दूर का चीज को क्या कर सकता है, उसको नहीं देख पाता, क्या उसको दूर का चीज दिखाई नहीं देता। इट इज क्योर्ड बाय यूजिंग स्पेटिकल्स कंटेनिंग कॉन्वेक्स लेंस। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए माइओपिया क्या होता है। माइओपिया में कोई भी व्यक्ति जो है वो दूर का कोई भी थिंग्स को वो बहुत ही अच्छी तरह से देख नहीं पाता है। और उसको ठीक किस तरह से किया जाता है, तो उसको कॉनकेव लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। अगर दूर का चीज देखना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस वाले चश्मे उसको खरीदना पड़ेगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि माइओपिया को हम क्या करते हैं, दूर का चीज वो व्यक्ति जो है वो नहीं देख पाता है। समझ में आए। अब मैं आपको यहाँ पे पिक्चर की भी हेल्प से बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये माइओपिया है। तो माइओपिया में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका जो इमेज होता है वो कहाँ पे नहीं वो रेटिना पे नहीं बनता है, वो रेटिना के आगे बन जाता है। क्यों बनता है, क्योंकि उसका जो आई बॉल होता है वो थोड़ी से इलोंगेट हो जाते हैं, मतलब कि बड़े हो जाते हैं। और जब हम क्या करते हैं उसको कॉनकेव लेंस, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो पॉइंट है ना, 2-3 मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, इसको हम किस चीज से ठीक करते हैं, इसको हम कॉनकेव लेंस से ठीक करते हैं। और कॉनकेव लेंस से कैसे ठीक होता है, तो कॉनकेव लेंस जो है उस इमेज को रेटिना पे पहुंचाने का काम करता है। ये जो पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखना है। तो माइओपिया आपको समझ में आ गया होगा कि दूर का चीज उसको दिखाई नहीं देता है, जो इमेज होता है वो रेटिना के आगे ही बन जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि रेटिना के आगे जो है वो हमारा इमेज बन रहा है और इसको हम कॉनकेव लेंस से ठीक कर पाते हैं। अब हम जान लेते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जो है जस्ट हमारा क्या है, ये जो हाइपरमेट्रोपिया है ये हमारा माइओपिया का उल्टा है। माइओपिया में क्या, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इट इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है, जो भी व्यक्ति होते हैं वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते, मतलब कि अगर उसके सामने कुछ रखा हुआ है तो वो उसको नहीं देख पाता है। अब ये केस कैसे होता है, क्यों होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस केस में क्या होता है कि कोई भी हमारा इमेज है वो रेटिना के आगे जाके बनता है। रेटिना के आगे जाके बनता है, क्यों बनता है, क्योंकि इसका जो आई बॉल है वो छोटा हो जाता है। तो रेटिना के आगे जाके ये जो है वो इमेज बनता है। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम
कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, जिसके कारण ये जो हमारा मिरर, ये जो हमारा लेंस है वो इसको आगे ये जो इमेज है उसको रेटिना पे फॉर्म करने का काम करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या है, इसको हम कॉन्वेक्स लेंस से क्या कहते हैं, इसको हम क्योर करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस चीज में आपको कौन कौन से चीज जो है वो आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मायोपिया क्या होता है, जिसको दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखा जाता है, और हम इसको किस चीज से ठीक करते हैं, तो इसको हम कॉन्केव लेंस से ठीक करते हैं, कॉन्केव लेंस से। अब ये क्यों होता है, तो आपको मालूम है कि ये रेटिना के आगे इमेज फॉर्म हो जाता है, और कॉन्केव लेंस जो है वो इसको रेटिना पे हेल्प करता है इमेज फॉर्म में। अब आपको क्या करना है, हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या होता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट जो है ये को नहीं देख पाते हैं, और इसको हम किस चीज से ठीक करते हैं, तो इसको हम कॉन्वेक्स लेंस से ठीक करते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर लाइट एंड ह्यूमन है पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पार्ट 1 और पार्ट 2। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बानी स्क्वायर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे सैनिक स्कूल से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो भी मिलने वाले हैं और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिलने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।